हाय एवरीवन। तो आज मैं करने वाली हूँ ब्राइडल मेकअप लुक, जिसको आप अपने रिसेप्शन में भी कर सकते हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये में। साथ ही मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि अगर आपका एग्जैक्ट सेट का फाउंडेशन नहीं है तो आप अपने सेट में कैसे लेकर के आएँ। फुल कवरेज फाउंडेशन अगर आपको लेना है तो कौन सा लेना है। मेकअप करने से पहले सबसे पहले आपको अपने स्किन को प्रेप करना पड़ता है। आप चाहो तो कोई भी वाइप्स के थ्रू से या फिर फेस वॉश के थ्रू से क्लीन कर सकते हो अपने फेस को। देन मैं यहाँ पे टोनर लगाई हूँ। टोनर मैं एज रोज वाटर यूज कर रही हूँ, आप वो भी यूज कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे एमोलिन का मॉइस्चराइजर ली हूँ। आप चाहो तो ये वाला परचेज कर सकते हो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो। आपके पास जो है वही लगाना। लेकिन हाँ, अगर आप ऑयली स्किन वाले हो तो ये वाला मॉइस्चराइजर बिल्कुल भी मत लगाना, क्योंकि ये ड्राई स्किन वालों के लिए है। साथ ही ये जो ब्राइडल मेकअप है वो है सीजनिंग के हिसाब से, मतलब अभी ठंडी का मौसम है ना, तो उस हिसाब से मैं ये वाला ब्राइडल मेकअप लुक करी हूँ। कोई भी प्रोडक्ट लगाओ सबसे पहले आपको टाइमिंग देना है। मॉइस्चराइजर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप कर देते हो तो जहाँ से फाउंडेशन का क्रैक होता है वो रीज़न ही यही होता है कि आप अपने स्किन को हाइड्रेट नहीं किए हो। अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाओगे तो आपका फाउंडेशन फटेगा ही फटेगा। उसके बाद चाहे तो आप कोई भी प्राइमर लगा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन फटेगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर बेस प्राइमर लगा रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर बेस प्राइमर। अगर मैं सच बोलूँ तो ये वाला वेस्ट प्रोडक्ट है। अगर आप जैसे कि हैवी मेकअप कर रहे हो तो इसको अंदर में मत लगाना, क्योंकि जब आप पाउडर सेटिंग करते हो ना तो ये छिप जाता है, इसका जो भी पार्टिकल्स होता है। तो प्लीज़ इसको अभी मत लगाया करो। जैसे डेली बेसिस में मेकअप करते हो ना, सीसी क्रीम वगैरह लगा के कहीं जाते हो मार्केट वगैरह, तो फिर आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि तब विजिबल होगा। और इनविजिबल में क्या ही फ़ायदा है लगा के, आप बताओ। ये मेरा टोटली वेस्ट प्रोडक्ट है, पर मैं क्या करूँ, मुझे लगाना पड़ रहा है क्योंकि मैं खरीद ली हूँ, तो अब इसको फेंक तो सकती नहीं हूँ। बट आप परचेस मत करना इसको। मैं भी कुछ यूट्यूबर्स को ही देख के खरीद ली थी, लेकिन हाँ, मैं वीडियोस क्रिएट करती हूँ तो वो मेरे लिए वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन आपके लिए हो सकता है। इसीलिए आप बिल्कुल भी परचेस मत करना, दिखावा में मत जाना। अभी तक अगर वीडियोस देखो हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे मैं मार्स का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। शेड नंबर कौन सा है आप कमेंट करोगे तो मैं आपको लिंक ही भेज दूँगी डायरेक्ट। एंड अगर आप परचेस करना चाहते हो ऐसे भी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप चाह के चेकआउट कर सकते हो। फाउंडेशन को मैं यहाँ पे डॉट डॉट की हेल्प से लगा रही हूँ, ताकि ज़्यादा प्रोडक्ट में ना लग जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा लग जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा पैची पैची सा दिखेगा। इसीलिए जैसा कि आप देख पा रहे हो कि फाउंडेशन बिल्कुल भी मेरे सेट का नहीं है, तो इसको मैं अपने सेट में कैसे कन्वर्ट करूँगी ये आपको आगे पता चलेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा देखो और स्किप मत करना, नहीं तो वो पार हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए आप चाहो तो ब्रश की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे मैट फाउंडेशन ली हूँ ना, ये मैट फाउंडेशन है, तो मैं यहाँ पे ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। उससे अच्छे से ब्लेंड होता है और बहुत फिनिशिंग लुक आता है। ब्यूटी ब्लेंडर कैसे लेना है, बहुत लोगों का ना कमेंट आता है कि दीदी फाउंडेशन निकल गया है। तो देखो, ब्यूटी ब्लेंडर को आपको डिप करना है वाटर में और सिर्फ निचोड़ के आपको नहीं अप्लाई करना है। उससे क्या होता है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है और फाउंडेशन उससे भी निकलने का चांस रहता है। दूसरा है कि आप ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर बिल्कुल भी मत लेना, उससे भी सारा फाउंडेशन निकलने का चांस रहता है। ब्यूटी ब्लेंडर को ना वाटर से निकाल के निचोड़ के एक टॉवल में रख के फिर उसको निचोड़ना है, उसका सारा मॉइस्चर निकालना है, उसके बाद यूज़ करना है। अब मैं यहाँ पे एग्जैक्ट शेड फाउंडेशन लाने के लिए मैं यहाँ पे कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। कंसीलर भी मैं सेम ही कंपनी का यूज़ कर रही हूँ, मार्स कॉस्मेटिक का। अगर आप एक इस सीज़न में अच्छा ब्राइडल लुक करना चाह रहे हो वो भी खुद से, तो ये वाला मेकअप ट्राई करना। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, इतना ईजी, इतना सिंपल आपको कोई नहीं बताएगा। इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि आप लोग जल्दी से खुद से कर लो, क्योंकि ब्राइडल मेकअप चार्ज बहुत ही ज़्यादा है एंड हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। अगर आप बोलोगे कि ब्राइडल मेकअप किट में क्या क्या होना चाहिए, तो मैं वो भी वो भी वीडियो आपको क्रिएट करके बना दूंगी, अगर आप कमेंट कर दो तो, क्योंकि कमेंट से मोटिवेशन मिलता है यार, इसीलिए। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉन्टूर कर रही हूँ, क्योंकि एक ब्राइडल लुक कर रहे हो तो ये सब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप फ़ोटोशूट करते हो और फोटोशूट में ये सब विजिबल बहुत सुंदर से होता है, क्योंकि शादी एक ज़िंदगी भर का मेमोरी होता है। तो उसमें आप बाद में देखोगे ना कि फिर मैंने क्या किया था, ये क्या किया।
तो जो भी करो अच्छे से करो एंड जो आपको पसंद है वो करो, जो लोगों को पसंद है वो आप ना करो। ब्लश मैं यहाँ पे लिपस्टिक के थ्रू से यूज़ कर रही हूँ, आप कर सकते हो क्योंकि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस लिपस्टिक आपको अच्छा खासा लेना है, ख़राब लिपस्टिक लोगे तो ही स्किन ख़राब होगा, अदरवाइज़ ख़राब नहीं होगा क्योंकि जो हमारा लिप है वो भी सेंसिटिव ही होता है। तो आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। एंड अगर आपके पास ब्लश है तो फिर आप लिपस्टिक अवॉइड कर दो, मत यूज़ करो। और ब्यूटी ब्लेंडर का एक ही साइड से आपको सब कुछ ब्लेंड नहीं करना है, नहीं तो सब कुछ कलर कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए सबको आपको अलग अलग फ्रेश एरिया से करना है। जैसे कि मैं ब्लश अदर साइड से ब्लेंड कर रही हूँ, फाउंडेशन अदर साइड से और कॉन्टूर अदर साइड से। आईब्रो करने से पहले आपको स्पूली से कॉम्ब कर लेना है। आईब्रो का वीडियो मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगी, सो यहाँ पे मैं स्किप कर दी हूँ। अब मैं यहाँ पे पाउडर सेटिंग करूँगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पाउडर सेटिंग करने से पहले ये वाला स्टेप लोग भूल जाते हैं, इसीलिए क्रीज पड़ जाता है। उसके बाद कमेंट में आप बोलते हो कि दीदी क्रीज पड़ गया, इसीलिए बोलते कि वीडियो को फुल वॉच किया करो। एक एक पार्ट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मेकअप में। आपको क्रीज रिमूव करना है, देन पाउडर सेटिंग करना है। आप चाहो तो कॉम्पैक्ट से भी कर सकते हो, लूज पाउडर से भी कर सकते हो। बट जैसा कि मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो भी प्रोडक्ट था सारा कुछ मैट प्रोडक्ट था, इसीलिए। अगर आप कुछ ड्यूई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो फिर आप पाउडर का हेल्प ले सकते हो, अदरवाइज आपको पसंद है लूज पाउडर तो आप ले सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट ली हूँ ताकि एक नेचुरल लुक आए, क्योंकि मैं ऑलरेडी हैवी कॉन्टोर और ब्लश वगैरह करी हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे पाउडर प्रोडक्ट कुछ भी यूज़ नहीं करूँगी। क्योंकि जैसा आपको पता है कि विंटर सीजन है तो कोई भी क्रीम प्रोडक्ट तो पिघलेगा नहीं, इसीलिए। नेक्स्ट, आई मेकअप इतना इजी है कि आप झटपट कर सकते हो, लेकिन देखने में इतना हार्ड लग रहा है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। सबसे पहले मैं ऑरेंज शेड पिक कर रही हूँ और अपने पूरे क्रीज एरिया में लगा ली हूँ। उसके बाद आउटर कॉर्नर पे एक रेड शेड उठाई हूँ, उसको थोड़ा सा प्लेस कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने ब्लैक लिया है ताकि थोड़ा सा मरूनिश में आ जाए। ध्यान रखना कि आप जिससे प्लेस कर रहे हो उससे आपको ब्लेंड नहीं करना है, और जिससे ब्लेंड कर रहे हो उससे कलर प्लेस नहीं करना है, इससे बहुत ही पैची लुक हो जाएगा। उसके बाद आप कोई भी सिमर यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे शैम्पियन कलर का सिमर यूज़ करी हूँ इनर कॉर्नर से मिडल एरिया तक, बहुत ही सुंदर लगेगा। और देखो मैं क्रीज कैसे बना रही हूँ, मैं आपको फिर से दूसरे आई में दिखा रही हूँ। इसी तरह से आपको फिंगर की हेल्प से क्रीज बना लेना है, जो कि बहुत ही प्रोफेशनल लुक देता है। लोअर लेस लाइन पे मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, सेम जो शेड मैं क्रीज पे लगाई थी सेम वही शेड लगाई हूँ, मतलब ऑरेंज शेड। उसके बाद हल्का सा मैंने ब्लैक लगाया है। मैं यहाँ पे काजल से ही ड्रॉ कर रही हूँ आईलाइनर। देखो कैसे करना है, आपको थोड़ा सा काजल लेना है, थोड़ा काजल को रिमूव कर देना, उसके बाद थोड़ा सा स्मज कर करके लगाना है, तो ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। देखो आप चाहो तो कोई भी काजल लगा सकते हो, मैं यहाँ पे 5 रुपये वाला लगाई हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप वाइट काजल, आपका मर्जी है, फिल कर सकते हो, अदरवाइज स्किप करके आप ब्लैक काजल भी फिल कर लो, वो भी सुंदर लुक देगा। और मैं लोअर लेस लाइन पे हल्का हल्का काजल से स्मज करी हूँ। नेक्स्ट हम मस्कारा लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक ब्राइडल हो तो आपको आईलैशेस लगाना ही लगाना है। तो यहाँ पे मस्कारा लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्योंकि जो आप पाउडर सेटिंग किए हो, आई शैडो जो आपका फ्लाई होकर गिरा हुआ है, तो उसको आपको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आईलैशेस का कलर और अपना आईलैशेस का कलर बहुत ही अलग अलग दिखेगा, वो मर्ज नहीं होगा, फिर वो नेचुरल नहीं लगेगा, बिल्कुल भी आर्टिफिशियल ही लगेगा। इसीलिए उसके बाद मैं यहाँ पे सारा प्रोडक्ट को रिमूव करूँगी। एंड आप देख सकते हो कि मेरा फेस कितना अच्छा से सेट हो चुका है। और आपको ज़्यादा यहाँ पे घिसना नहीं है, आपको ऐसा देखने में लग रहा होगा कि मैं थोड़ा ज़्यादा ये करके कर रही हूँ, लेकिन इतना लाइट वेट हैंड आपको रखना है। आपको सिर्फ ब्रश का जो पार्टिकल है वो भी पूरा हल्के हल्के में जाना, आपको मतलब पता ही नहीं चलना चाहिए कि फेस पे कुछ मैं झाड़ू मार रही हूँ ब्रश से, समझे, मतलब ऐसे ही करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। हाइलाइटर मैं यहाँ पे आई शैडो पैलेट से ही यूज़ करी हूँ। मैं यहाँ पे एकदम लाइट शेड का लेवेंडर कलर था, मैं वो यूज़ करी हूँ। आप चाहो तो ऑफ सिल्वर यूज़ कर सकते हो, गोल्डन यूज़ कर सकते हो। लिप लाइनिंग में यहाँ पे आई शैडो पैलेट से ही करी हूँ। और लिपस्टिक के लिए मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ, तो मैं रेड शेड लगा ली थी बस। देखो न्यूड शेड मैं मानती हूँ ट्रेंडिंग पे है, पर मत ही लगाना क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। आप इंडियन टिपिकल ब्राइडल अगर लुक करना चाह रहे हो तो रेड ही शेड लगाना, वो बहुत ही सुंदर लगता है। एंड गाइज, आपको अपना हेयर स्टाइल कैसे रखना है वो आपको चूज़ करना है।
मैं यहाँ पे एक रिसेप्शन का लुक दी हूँ। एंड अगर आप देखना चाहते हो कि डस्की स्किन टोन के लिए कौन सा मेकअप वैरायटी होना चाहिए, मतलब उसमें क्या क्या आना चाहिए, तो मैं उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो बना दूंगी। उसके लिए कमेंट कर देना। मैं बार बार बोलती हूँ, मोटिवेशन मिलता है कमेंट से, तभी मैं वीडियो बना पाती हूँ। सो गाइस, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना मेरा चैनल। अभी और भी ऐसे ही बहुत सारे लुक आएंगे। तब तक के लिए बाय।